जी आपका कोर्ट है हिंदू सम्मेलन, मैं बार बार शब्द प्रयोग करूँगा भाई, जुड़े हुए हैं। एक बार सबसे पहले हिंदू को हम बात हैं और इस धरती के पहले हैं। बोलो धरती माता की जय हो। धरती पुत्र कहा जाता था कुछ शब्दों में कुछ लोगों को, लेकिन वास्तविक धरती पुत्र सब बैठे हुए। 10 मिनट का समय है, छोटी सी बात बहुत दूर तक जाएगी। आज परिचय में बता ही दिया गया है कि आचार्य आचार्य शब्द अपने आप में बहुत कुछ समाज का समेट करके रखना पड़ता है। हम लोगों को मौका मिलता है जगह जगह जाने के लिए। आज इस जिले में है तो कहीं दूसरे जिले में है, दूसरे राज्य में भी हैं, तो वहाँ जाते हैं और जिस उद्देश्य को लेकर जाते हैं समाज के ही द्वारा सब लोग बुलाए जाते हैं अपने अपने कार्यक्रम कराने के लिए। तो कुछ न कुछ वहाँ पर हम लोग लेते भी हैं, टटोलते भी हैं। जैसे कि एक बटोई में हमारी माताएं एक चावल को देख लेती हैं और पता कर लेती है कि सारा पक गया है। ऐसे हम लोग भी जगह जगह जा कर के और वहाँ से कुछ इकट्ठा करते हैं। उन अनुभवों को आपके सामने रखूँगा। मधुमक्खी जैसे छत्ता बनाती है जगह जगह का रस लेकर के, ऐसे ही हम लोग वेदों के सिद्धांतों को पढ़ते रहते हैं। वहाँ से भी थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके जो एक छत्ता बना के रखते हैं, उसमें से भी कुछ आपको परोसने का प्रयास करूँगा। प्रसन्नता तो ये है कि ये हिंदू सम्मेलन हो रहा, लेकिन दुख की बात भी ये है कि हम हिंदू राष्ट्र में जहाँ हमारा एक इतिहास है और वहाँ हमें इन सम्मेलनों की आवश्यकता पड़ रही है, ये दुख की बात है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे अगर हम आपके सामने कुछ कहें तो हम तो अति प्रसन्न हैं। लंबा अनुभव है, जैसा कि पहले बताया कि जगह जगह हम लोगों का जाना होता है। तो आध्यात्मिक और हमारे आध्यात्मिक केवल हिंदू नहीं और कहीं तो है नहीं, पुरातन है, सनातन है और सभी लोग सनातनी हैं। जबकि हमारे राजनेताओं ने तो हम लोगों को बांट के रखा था, कहीं दलित है कहीं अति दलित है, उनका काम है बांटना, लेकिन हमारा काम है नहीं है, हमारा काम है जोड़ना। हम लोगों के पास में हर पार्टी के लोग हैं, सबके यहाँ जाते हैं, सबको जोड़ के रखते हैं। बहुत बड़ा दायित्व है और बहुत एक अलग दृष्टि से आचार्यों को हल्के में रखते लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी पूंजी समझ अपने अंदर संजो के रखते हैं हम लोग। सभी दलों के यहाँ जाते हैं लेकिन कभी कुछ नहीं होता, लेकिन ये दल वाले ही इधर उधर जाके दल दल क्यों करते हैं, हमारी समझ में नहीं आता है। ये तो बांटेंगे, इनका काम है बांटना है, हमारा काम है जोड़ना। एक हम अपना अनुभव आपको जरूर आज बताएंगे, और ये हमारा अनुभव नहीं है, हमारे जैसे लाखों आचार्य हैं इस देश में प्रदेश में, उनका सबका अनुभव है। आप पूछेंगे तो बता देंगे आपको, जहाँ जहाँ सब लोग जुड़े होंगे कि आज के 10 बरस पहले जब हम लोग किसी कार्यक्रम में जाते थे तो हम लोगों की बाड़ी बड़ा संकुचित रहती थी, क्या कहें क्या न कहें, कितना कहें, कहाँ कहें, कैसे कहें, दबाव में रहते थे। अब पता नहीं कुछ गत 10 वर्षों में कुछ अंग्रेजी का शब्द प्रयोग करूँ, गुड फीलिंग रहती है, तो खुले खुले से हम लोग रहते हैं कि अब हम बोलेंगे, खुल के बोलेंगे। इतना तो फर्क आया है, ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। अब ये क्यों आया कैसे आया मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन पता सबको है। तो हम आप यही चाहेंगे कि यहाँ अगर पहुँच गए, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास में मधुमक्खियों के तरीके से जगह जगह जा करके वहाँ पे कलियों का रस ले करके एक छत्ता बना के रखा है आप लोगों को, तो ये जरूर कहेंगे अब इस रस को बिखरने मत देना। हाँ, बिखरने मत देना। और हम हिंदू हैं, लेकिन इसके पहले ये हमारा राष्ट्र भी हमारा है, और ये राष्ट्र की सेवा जिस ढंग से हो रही है तो फिर आप लोग आएंगे हमारे पास में ही। अगर कहीं कुछ बुद्धि में मन में कोई विकृति होगी तो सलाह देने के लिए हमारे पास ही आ पाएंगे। तो हम आपको एडवांस में पहले ही सलाह दे रहे हैं कि 10 बरस पहले हम लोग खुल करके नहीं बोल सकते थे,
एक ऐसा दबाव रहता था, कैसा दबाव रहता था हम वर्णन नहीं करेंगे, मालूम सबको है, लेकिन दबाव में रहते थे। आज हम खुल के बोलते हैं और हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों के साथ में हम लोग सब लोग मिलकर के ऐसे खुल कर के बोलते रहें और समाज में सबके साथ चलते रहें। ये लोग बांटेंगे, हम बटेंगे नहीं, और ये नारा है, ये लोग तो बांटेंगे लेकिन हम लोग बटेंगे नहीं। हाँ, ये बांटेंगे, ये दल के नाम पर बांटेंगे, उनका काम है, उनकी भी अपनी रोटी है, लेकिन हम लोगों की भी बात आप लोग अच्छे ढंग से मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जो मेरे अंदर ही कोई गिरानी होगी, हमारे अंदर कोई चोरी होगी तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अपने स्वार्थ से उठ करके धर्माचार्य लोग भी जो आजकल हैं, तो कहीं कहीं निहित स्वार्थ है बहुत लोगों में, सब में नहीं है, और धीरे धीरे वो भी आ रहे हैं जो कि निस्वार्थ भाव से जुड़ेंगे। और आप लोग भी अपने समाज में जो भी लोग हैं जातिगत भेद न रखते हुए उससे उठ करके और सबके साथ रहने का प्रयास करेंगे, और प्रयास सामूहिक होगा। और एक दिन सब लोग मिलकर के अवश्य जागृत हो ही चुके हैं, जागृत हो गए, इसमें कोई दोहराई नहीं, ये बड़ा विश्वास है। तो जब हमारे जैसे लोग, जो कि आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है हमारे लोगों का जीवन, और जब उन लोगों का अन्न धन हमारी मन बुद्धि को शुद्ध कर रहा है, तो हमें कह सकते हैं कि आपका मन बुद्धि शुद्ध हो रही है, पक्का है। अगर आप लोगों की शुद्ध ना हो रही होती तो हम तो जगह जगह खाते हैं, तो हमारा मन बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकता था। ये विज्ञान है, ये विज्ञान है। तो जब हम शुद्ध हो रहे हैं तो मुझे लगता है हमारा समाज भी शुद्ध हो रहा है, और इस शुद्धता को बनाए रखें और आपस में मिलजुल करके रहें, ना हम पार्टी में रहें, न हम जातियों में रहें, हम राष्ट्रवादी रहें, और बड़े अच्छे हाथों में देश और प्रदेश है, इसको संभालने की जिम्मेदारी हमारी आपकी सबकी है, और इसको संभाल के रखेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। और हमें कहना नहीं पड़ेगा हमारा ये हिंदू राष्ट्र है, अपने आप हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।